ओम नमः शिवाय। 2025 में अजय एकादशी कब है? 18 अगस्त को है कि 19 अगस्त को है? और क्या इसके महत्व होते हैं अजय एकादशी के? ये सारी विशेषताएं मैं लेकर आई हूँ अपने वीडियो में दिन त्योहार चैनल पर। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अजय एकादशी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अजय एकादशी यह श्री महालक्ष्मी और हरि विष्णु को समर्पित है। यह व्रत हिंदू धर्म में विशेष खास होती है। जो भक्त भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद मास में धारण किया जाता है। अजय एकादशी व्रत भगवान विष्णु और विशेष प्रिय है। 2025 में अजय एकादशी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है और पूजा पाठ और ध्यान किया जाता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इसके कारण घर में सुख शांति और वैभव प्राप्त होता है। उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और नाश दूर हो जाता है। रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। जो भी यह भक्त करते हैं उसे शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होते, आर्थिक किसी प्रकार की कष्ट नहीं होता है। अजय एकादशी व्रत विशेष महिलाएं करती हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति इच्छा होती है या जिनके पुत्र हैं उसके लिए भी अजय एकादशी किया जाता है। उनके स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, उनके उन्नति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। व्रत महिलाएं खास तौर पर करती हैं। इसी सब विशेष प्रकार के महत्व और मान्यताओं के कारण अजय एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी करने वाले भक्त को सुबह उठकर जल्दी स्नान वगैरह होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर पुष्प वगैरह अर्पित करने चाहिए और निवेद्य भी चढ़ाकर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन निराकार होकर उसे जो भी रात्रि में जागरण करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। सूर्य देव निकलने के बाद द्वादशी को सभी भक्त को प्रेम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जो भक्त यह व्रत करते हैं और सात्विक भोजन करके ही यह व्रत खोलना चाहिए। उसे हो सके तो ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए और उनके दान देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को खाएं और गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए और व्रत का पारण करते हैं। अजय एकादशी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान से, श्री कृष्ण से कि हे माधव, यह अजय एकादशी व्रत क्या है, इसको क्यों किया जाता है, इसके धारण करने का क्या लाभ होता है? इसके सभी प्रश्नों को सुनने के बाद मधुसूदन भगवान ने महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, इस व्रत को धारण करने के सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य यह पूजा करता है उसके कुंड धाम की प्राप्ति होती है। कथा सुनिए और सबको सुनाने चाहिए। प्राचीन काल में एक हरिवंश नामक एक चक्रवर्ती राजा हुई था। जो राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्ता पर अरिष्ट रहते थे और उनके सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उनके मुख से कभी भी असत्य नहीं निकला और उनके ऊपर सत्य रहने के लिए सभी के प्रतिज्ञा ली थी कि जो उन्हें यह प्रतिज्ञा देनी होती है उसी के कारण उसे सत्ता के परीक्षा के देनी पड़ी। समय की प्रकृति से ऐसी पड़ी उन्हें अपना राजपाट छोड़ना, लेकिन उन्होंने यह व्रत किया तो उनको राजपाट वापस मिल गया और सभी वैभव उनको फिर से प्राप्ति हो गई। अजय एकादशी इसीलिए खास होती है। अजय एकादशी वाले दिन
भगवान को प्रेम पूर्वक जाप करना चाहिए। सभी परिवार के साथ पूजा पाठ अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही खास होती है। भगवान विष्णु को यह प्रिय होते हैं एकादशी, और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूर करना चाहिए, उनके उन्नति के लिए करना चाहिए। घर में कलेशों को दूर करने के लिए भी यह उपाय किए जाते हैं। एकादशी वाले दिन मंत्रों का जाप होता है और सभी प्रकार के रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। अजय एकादशी वाले दिन आप दान पुण्य हमेशा करते रहें, और कोई भी घर में ब्राह्मण आए तो उनको अगर कुछ न कुछ खाली हाथ नहीं देना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। और कोई भी अतिथि आपके घर में उस दिन आए अजय एकादशी वाले दिन तो उनका स्वागत जरूर कीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। लक्ष्मी माता की कृपा भी प्राप्त होती है, लक्ष्मी माता भी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में धन्य धान्य से आपका घर भरा हुआ रहता है ये व्रत करने से। इसीलिए अजय एकादशी जरूर किया जाता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और सभी भक्त जन इसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सभी परिवार सहित करना चाहिए। एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और अगले दिन इसका उपवास रखना चाहिए। उपवास और अन्न का त्याग करना चाहिए। कोई भी एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अन्न नहीं खाया जाता है। और अजय एकादशी वाले दिन इस दिन मंगलवार पड़ रहा है अजय एकादशी, तो खास तौर पर जरूर करना चाहिए। अजय एकादशी 19 अगस्त को है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19 अगस्त को ही अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा पाठ उसी दिन ही किया जाएगा। अगले दिन आपको पारण करना है, 20 अगस्त को आपको पारण करना है। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी उचित लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कोई भी आपको वीडियो बना के देती हूँ तो पंचांग के अनुसार ही बताने की कोशिश करती हूँ, शास्त्रों के अनुसार ही समझाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।